22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत का दौर भी जारी है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे ने कार्यक्रम की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर आचार्य मिथिलेश नंदनी महाराज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ अयोध्या के इतिहास के बेहतर जानकार और रामचरितमानस के बेहतर जानकार आचार्य मिथिलेश नंदनी महाराज जी हैं। मिथिलेश जी, जिस तरीके से सियासत हो रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, वो कितनी सही है आपकी नज़र में? एक बहुत प्यारा शेर है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। श्री राम ने राजतंत्र में राजाधिराज होकर के सियासत नहीं की। इस अयोध्या ने अपने लाखों वर्ष के इतिहास में सियासत नहीं की। और दुनिया जानती है कि जब यहाँ एक बार राजगद्दी पाने की सियासत की गई तो इस राजधानी के राजवंश के लोगों ने ऐसा चरित्र प्रकट किया कि इंसानियत इतनी बड़ी हो गई कि सियासत पर थूकने लगे लोग। आज इस अयोध्या में आकर कोई सियासत करता है या सियासत की तरह सोचता देखता है तो वो धन्य है, भगवान की उस पर कृपा हो। प्राण प्रतिष्ठा इस देश में सनातन काल से आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है। राम जन्मभूमि पर श्री रामलला की प्रतिष्ठा इस देश में सदियों से संचित प्रतीक्षा तपस्या का परिणाम है। यहाँ उमड़ती हुई भीड़ सनातन काल से इस देश में आस्था से सिंची गई लोगों की जनभावना है। इसमें सियासत कहाँ से, कैसी सियासत? लेकिन अब किसी की आंख पर चश्मा लगा हो तो उसके चश्मे का जो रंग होता है वो चारों ओर दिखाई देता है। तो सियासी चश्मे से ही जो ज़िंदगी को देखते हैं, उन्हें दिखता होगा तो उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन अयोध्या किसी सियासत का शिकार नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक विराट महोत्सव है। वो महोत्सव है जिसका सपना तुलसीदास जी ने देखा था। वो महोत्सव है जिसका सपना 500 सालों में यहाँ तपस्या करने वाले महापुरुषों ने देखा है। ये वो उपलब्धि है जिसके लिए पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है। और ये वो प्रसंग है जिसके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं पीढ़ियों में। इसको सियासत कहना मनुष्यता का अपमान है, धर्म और संस्कृति का तिरस्कार है। लेकिन आचार्य जी, जिस तरीके से शंकराचार्य जी को आगे करके बात कही जा रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पर, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या शंकराचार्य जी गलत हैं? क्या महानुशासनम में शंकराचार्यों की मर्यादा का प्रतिपादन करते हुए किसी राजनीतिक दल का नाम लिया गया है? पीठों का प्रतिपादन करते हुए भगवत्पाद आदिशंकर ने महानुशासनम की रचना की है, मठामनाय की रचना की है। पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, उसको आप पढ़िए, पढ़ा है आपने? ये जो लोग बात कर रहे हैं और शंकराचार्यों जी को कवर बना करके अपनी बकवास कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनको पता भी है कि महानुशासन क्या होते हैं। इन्हें पता है कि संन्यास क्या होता है। जिस महापुरुष ने जीते जी अपना पिंड दान करके, अपने शरीर का दाह करके, देह संबंध को नष्ट करके, अपनी मृत्यु स्वीकार करके ये जीवन प्राप्त किया है, उसके बयान को, उसकी बातों को, उसके शास्त्रीय विमर्श को, उसकी चिंताओं को राजनीतिक रंग देना, उस पद की मर्यादा का अपमान कर रहे हैं ये लोग अपराधी हैं सांस्कृतिक और धार्मिक, जो पूज्य शंकराचार्यों का उपयोग कर रहे हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए। चारों पीठों के शंकराचार्यों के पूर्वाचार्यों ने इस आंदोलन में अपना समय खपाया है, अपनी ऊर्जा खपाई है, अपनी तपस्या लगाई है। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज हों चाहे कोई दूसरे हों, कोई उनको ढाल बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने आवे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जब राज्य को पाने के लिए कैकेयी ने राम जी को वनवास देने की बात की तो उन्होंने कहा कि मारसी गाय नहारू लागी, तुम चमड़े के धागे के लिए गाय मार रही हो। पुनि पछतैहसी अंत अभागी, तुमको रोना पड़ेगा, सर धुनना पड़ेगा और ये दिन लौट कर नहीं आएंगे कि तुम अपने अपराध का परिमार्जन कर सको। जो आज अपने तुच्छ स्वार्थ की सिद्धि के लिए पूज्य शंकराचार्यों के नाम और उनकी मर्यादा का उपयोग कर रहे हैं, ये लोग एक चमड़े के धागे के लिए गाय मारने जैसा पाप कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस मुहूर्त में हो रही है वो मुहूर्त क्या है? श्रद्धेय द्रविड़ जी ने पत्र लिख करके, हस्ताक्षर करके बिंदुशाह इसके विवरण जारी किए हैं, उसे पढ़ना चाहिए। जो लोग इस मुहूर्त पर प्रश्न उठा रहे हैं, बड़ी विनम्रता से उनसे यह भी पूछना चाहिए कि क्या वे पूज्य गणेश्वर द्रविड़ जी से बड़ा ज्योतिषी अपने को मानते हैं? फिर दूसरी एक बात, हम पीढ़ियों से पढ़ते आए हैं, भगवान का नाम लेने से सकल अमंगल की निवृत्ति होती है। ये किसी की बेटी बेटे का ब्याह और मुंडन नहीं हो रहा है, ये रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, जिनके संबंध से ग्रहों में शक्ति आती है, जिनका परिचय देते हुए कहा गया है सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः यज्ञैरग्निः प्रभो प्रभुः, जिसके लिए वेद कहते हैं यो सावसौ पुरुषः। सूर्यमंडल में जो तेज है वो रामचंद्र का तेज है,
चंद्रमा में जो शीतलता है वो रामचंद्र की शीतलता है। उन श्री राम के अपने जन्मभूमि पर प्रतिष्ठा को ग्रहों के गणित से सिद्ध करने का आग्रह क्यों है? क्या हमारा धर्मबोध इतना कुंठित हो गया है कि धर्म विग्रह श्री राम को जस्टिफाई करने के लिए हम पंचांगों का गणित मिलाते रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य है। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। भारत अपनी तिथियों के विज्ञान में एक और तिथि आज से सम्मिलित कर लेगा कि जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा वो रामलला की प्रतिष्ठा के दिन अपने कार्य किया करेगा और उसको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। भगवान का जन्म नवमी को हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में रिक्ता तिथि है। क्या उसके बाद इस तिथि का मान बदल गया? क्या ज्योतिषियों ने अपने पंचांग शुद्ध कर लिए? लेकिन पूरा भारत आज भी भारत की श्रेष्ठतम तिथि के रूप में नवमी को दोहराता है। और हमारे गोस्वामी विंदु जी महाराज कहते हैं हिंद में प्रतिवर्ष ही आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। वो रिक्ता तिथि जिसको ज्योतिष मानता था ये अयोग्य तिथि है, उसने इस देश को और दुनिया को परमात्मा के स्मरण की तिथि बना दिया। ये राम जी की शक्ति है, हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। एक बार फिर से अयोध्या में दिए जलाए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए, तो उस तिथि को इस तिथि से किस तरह जोड़ के देखते हैं? मुझे लगता है ये उत्सव उससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप लोग बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है तो अब दिए ज़्यादा जलेंगे। जितने लोग उस समय नाच रहे थे उससे ज़्यादा लोग नाच रहे होंगे। जितने घरों में उस दिन पकवान बन रहा था उससे ज़्यादा घरों में पकवान बन रहा होगा। मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि हम त्रेता से बड़े हो गए हैं। मेरा अभिप्राय ये है कि ये कलयुग में त्रेता का अवतरण है। त्रेता में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे दशरथ नंदन के रूप में, और कलयुग में फिर से भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं अर्चावतार के रूप में। और विशेषता ये है कि दूसरी बार फिर उन्होंने अपनी जन्मभूमि चुनी है। इतिहास और भूगोल की सारी दुर्घटनाओं को अपने अप्रमेय बल से जीत करके भगवान ने फिर से अपनी ही जन्मभूमि पर प्रकट होना स्वीकार किया है, और सारे छल छचंद धरे रह गए हैं, कोई इसे रोक नहीं सका है। यही रामत्व है। और जहाँ तक उत्साह की बात है, किसी की वाणी में भगवान का गुण कहते हैं शेष हजार मुख से, सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, नारद जी जिनको वरदान ही भगवान का चरित गाने का मिला हुआ है। हम क्या बताएं कि ये उत्सव कितना है। जो मनुष्य है, जो मनुष्यता का सत्कार करता है, जो धर्म और संस्कार से जुड़ा हुआ है, उसके किसी के हृदय का यह उत्सव वाणी में आने वाला नहीं है। ये तो समय बताएगा और देश बताएगा। मैं समझता हूँ कि ये वो समय है जब अपनी अपनी तुच्छताओं के बाहर निकलकर इस विराट उत्सव को पहचानना चाहिए। नहीं तो हम उस पंक्ति में खड़े हो जाएंगे जिनके लिए कहा गया है भागवत में कि ये अभागे थे जिन्होंने भगवान को पाया लेकिन भगवान की तरह नहीं पाया, अपना संबंधी मानते रहे और वंचित रह गए। ये श्री राम का अवतार है। इसको किसी भी प्रपंच के बाहर निकल करके पहचानना चाहिए और अपने को धन्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है, कुछ लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। जिन्हें न्योता नहीं मिला है इसलिए मना रहे हैं कि वज्र गिर जाएगा इसमें, उन्हें आप हितैषी समझते हैं। तब तो आपको समझना चाहिए कि ठीक ठीक लोग हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। पहली बात, किसी भी कारण से इस उत्सव के प्रति जो कुभाव व्यक्त करता है वो तो पात्र ही नहीं था इसमें आने का। दूसरी बात यह है, हम ये मानते हैं कि रामलला करते हैं। जिनको उन्होंने चुना वो आ रहे हैं, जिनको उन्होंने चुना है वो बिना निमंत्रण के पहुँचेंगे, जिनको नहीं चुना गया है वो निमंत्रण पाए हुए रह जाएंगे, इसमें नहीं पहुँचेंगे। कहा गोस्वामी जी ने, तेज अनुवंचित किए विधाता, जिनकर मन इनसन रही राता। जिनका मन इनके चरणों में नहीं लगा, ये कौन है? बोले विधाता के द्वारा वंचित किए गए हैं। इनको हम वंचित नहीं कर सकते, इनको निमंत्रण देने से वंचित नहीं किया गया है, इनको विधाता ने वंचित किया है। यह जो रघुवंशियों के महानता से, यह जो राम की कृपा से अभिसिंचित भारत भूमि है, इसमें जन्म लेकर के जो श्री राम के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहता है और अपने को उनका घोषित नहीं करना चाहता है, उसको इस उत्सव में सम्मिलित, उसको तो अन्न अन्न का फल नहीं देगा, जल जल का फल नहीं देगा। ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहने में लगता है अपनी वाणी व्यर्थ जाने वाली है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।